आप कहेंगे कि हम बदला ले लेंगे, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। भैया 280 सर हो गए 10 के बाद शुरुआत में, बाकी जो कहाँ हैं? आज आदेश कर दे तो हम पूरे पाकिस्तान का सर काट के ले आएंगे, हिंदुस्तान में टांग के हाथ में। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप विश्व गुरु है ना, है कि नहीं? अब मानता है ना? मोदी जी तो मानते हैं, दुनिया मानती है। तो चेला क्यों बन गए? पाकिस्तान में आतंकवाद को सेना का संरक्षण प्राप्त है, ये तो सच है। तो सेना का खत्म होना यानी आतंकवाद का खत्म होना, दोनों तो एक दूसरे की पूरक ही है। इसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान को खत्म करना। कल युद्ध को रोक दिया गया और जिस तरह से अमेरिका दावा कर रहा है, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की और वो मीडिएटर का काम किया, तो इस पर लोग काफ़ी निराश हैं। उनका ये मानना है कि मोदी जी को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था और ये जो युद्ध है उसे मुकाम तक पहुँचाया जाना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था। अजय फौजी जी, आप किस तरह देखते हैं? जो प्रधानमंत्री जी ही बोले थे कि एक के बदले हम 10 सिर लाएंगे, ठीक? 280 के करीब सर हो गए, ठीक? कितने सर लाए? अभी तक नहीं लाए। सेना लड़ रही है, सेना चाह रही है हम लें, पीओके तक ले लें, लेकिन ट्रंप के दबाव में प्रधानमंत्री जी रोक दिए। ये वही ट्रंप है जब हमारे देश के नागरिकों को बेड़ियां हथकड़ियां पहना के भारत में ला रहा था। वो हमारे कितने हितैषी हैं ट्रंप, और ट्रंप की ये बात मान गए। सैनिक हमारे भी बहुत दुखी हैं। इसी के साथ पीओके को ले लेना चाहिए था। 4 दिन युद्ध हुआ, हमारे यहाँ 28 शहीद हुए वहाँ पे, उसके बाद 15 के करीब फिर पब्लिक शहीद हुई, 7-8 के करीब सैनिक शहीद हुए, और फिर दोबारा जब ये शुरुआत हुआ फिर इसमें हुए। एक हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी पत्नी गर्भवती है, अभी तक उसको छुड़ा नहीं पाए, वो चिल्ला रही है। प्रधानमंत्री जी आपसे बहुत उम्मीद थी, 71 में भी हुआ था, इंदिरा गांधी जी थे, अमेरिका ने उस समय भी दबाव बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बंटवारा करके युद्ध से अलग कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये जो भी आप डिसीज़न लिए हैं, ये पूरी जनता को बहुत तकलीफ है आपके इस डिसीजन से। इंदिरा गांधी हर तरफ छाई हुई हैं, हर जगह इंदिरा गांधी की ही बात हो रही है। आप किस तरह देख रहे हैं? लोग को कहना है कि इंदिरा जी की तरह मोदी जी को भी ऐसा एक्शन लेना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के नेता अजय फौजी जी भी यही कहना है। इंदिरा जी का समय दूसरा था और आज का समय दूसरा है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो वार है, ये इसका मैसेज जो हमारी आम जनता है इसमें सही नहीं गया है। बहुत चीज़ें अनक्लियर हैं। एक तरह से इस वार में जीत पाकिस्तान का ही हुआ है, क्योंकि 8500 करोड़ रुपया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को दिए हैं। अब इन पैसे का पाकिस्तान क्या करेगा? अपने आतंकी गतिविधियों में लगाएगा। पहले तो जो सैंक्शन है पाकिस्तान को, इस पर रोक इमीडिएटली लगाना चाहिए, खासकर भारत को इस पर ऑब्जेक्ट करना चाहिए। ये जो एस्केलेशन हुआ, युद्ध नहीं कहेंगे, ये युद्ध ऐसे नहीं होता है, ये एस्केलेशन इसका टर्म है, मतलब खुराफात हुआ दोनों देशों के बीच में। तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज अनक्लियर हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, उसमें जो आए आतंकी यहाँ रहे रुके, उनमें कोई मिला नहीं आज तक। 25 मिनट में 100 लोगों को 100 से ज़्यादा आतंकवादी मरे, 21 से ज़्यादा आतंकवादी ठिकानों को वो नष्ट किया गया, ये सब भी तो हुआ। हाँ, उसके बाद पठानकोट वाला मामला था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? जो हमारे चलती व्हीकल्स, मेरा ये कहना है कि 21 जो उनके आतंकी वो जो थे स्थल थे और 100 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, वो लोग तो मरे ना। तो आप इसका सबूत तो दे सरकार। सबूत तो पूरा सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है ना। हाँ, तो मरे क्या, कितने मरे, क्या फिगर रहा? भारत में तो जो मरे वो फिगर सामने है। हम युद्ध पे बात करते हैं। ट्रंप के इस फैसले से युद्ध रुकेगा, जबकि भारत विश्वगुरु अपने आप को कहता है। तो ट्रंप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो जनता ने जो बाइट दी है कि ट्रंप के उस आवेश में आकर के हम युद्ध नहीं रोक सकते, मोदी जी का अपना स्टैंड होना चाहिए। देखिए, भारत कहता है मैं बहुत बड़ा विश्वगुरु हूँ, ठीक है। अगर आप मजबूत हैं तो पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। आप अपने आप को कह भी रहे हैं कि मैं मजबूत हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ, शुरू भी हुआ, लेकिन आपके इसी युद्ध के दौरान ट्रंप बीच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं रुक दो, आप रुक जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं। और जनता यही तकलीफ जनता को इसी बात का ये भी जानना चाहती है कि उस रात में क्या हुआ। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए की, और जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो क्या बात किए, किन शर्तों पर निगोशिएशन हुआ, और आगामी क्या होगा। अगर इस तरह के अटैक होते हैं तो इंडिया क्या यही पोजीशन रखेगा? सबसे पहले जो फाइनेंशियल एड है, जो वेपन्स की सप्लाई है पाकिस्तान में, वो बंद होना चाहिए।
इमीडिएटली। और इस तरह की जो एस्केलेशन हमेशा पाकिस्तान करता आ रहा है, इसका जवाब, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टॉलमेंट में मार रहा है हिंदुओं को, वो एस्केलेट करता है, 20-25 फौजी मारे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फौजियों का मरना। अभी इसमें देखें इटावा का एक हमारा यादव भाई गुजर गया, अरे बहुत शहीद हो गए, बहुत शहीद हो रहे हैं, 7, 8, 10, 12 करीब शहीद हो गए हैं। का बदला कैसे लिया जाएगा, कैसे माफ़ किया जाएगा? अच्छा, ये कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है ये पूर्ण विराम नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है, सिर्फ एक विराम है, हम बदला अभी भी लेंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। देखिए, आज आप इतने मजबूत हैं, इतने हथियार हैं आपके पास, इतनी मजबूती से आप खड़े हैं, कहते हैं कि मैं चाहूं तो पाकिस्तान को अभी धूल में मिटा दूं। ठीक है, आपने शुरुआत किया, लड़ा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, आप बीच में ही ख़त्म करके चले आए हैं, रोक दिए। ठीक है, आगे वो तो रोज कर रहे हैं, उनका सिलसिला चल रहा है, वो रोज कर रहे हैं, हमारे यहाँ रोज 2, 4, 5, 10 मरे जा रहे हैं। इसका मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री जी पे से उठ रहा है, उठ गया है, सैनिकों पे नहीं, सेना पे नहीं। सेना पे आज भी हमारे सेना को तकलीफ है बहुत, हमारे फौजी भाइयों को बॉर्डर पे जो उनको तकलीफ है कि जब हम निकल चुके थे। कई जनरल ने भी, मेजर जनरल को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा था कि अब खत्म कर देना चाहिए था, जब युद्ध शुरू हो गया था तो उसको आर पार कर देते, आर पार लड़ाई। ऐसा मैंने भी पढ़ा है, कई जनरल रोज हमारे क्या ये रोज होगा? इसका मतलब अब हम लोग को विश्वास नहीं है हमारे यहाँ रोज नागरिक मरेंगे, और हम इसी तरह 2 दिन 4 दिन युद्ध करके कोई अमेरिका से या ट्रंप और ऐसे कुछ लोग आ जाएंगे और तुरंत कहेंगे रोक दो। क्यों रोक दो भाई? क्यों? आप मजबूत भी हो, ताकतवर भी हो, सबसे शक्तिशाली भी हो, और उसके बाद आप लड़ नहीं पा रहे हो। हमारे जितने शहीद हुए हैं ना, सबकी लाइन से पूरी दुनिया ने शहादत शरीर देख ली, शहीद हुए, लेकिन उनके यहाँ आप कह रहे हो, हम मान रहे हैं, सेना कह रही है, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस जनता को इसका बदले पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ के नागरिकों को मारो, लेकिन वो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, तो इसके बदले आपने युद्ध क्यों रोक दिया? प्रधानमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अब उन पे भरोसा नहीं रह गया। कल अगर शुरुआत हो रहा है, परसों शुरुआत होगा, फिर आप कहेंगे कि हम बदला ले लेंगे, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। भैया 280 सर हो गए, 10 के बाद शुरुआत में, बाकी जो कहाँ हैं? 370 के एवोल्यूशन, आर्टिकल 370 का जो एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट कहा कि जो एस्केलेशन है और जो टेररिस्ट अटैक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इन्होंने लद्दाख और श्रीनगर जम्मू जो टेरिटरीज़ बनाई, तो इसका असर तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी आपके जो स्लीपर सेल हैं ऑलरेडी एक्टिव हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसको रिटेलिएट नहीं कर पाया अभी, नहीं, इतना बड़ा हमला होता ही नहीं। तो मैसेज ये बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट ने क्या अंदर रखा, क्या बाहर रखा, ये जनता जानना चाहती है बहुत हिसाब से। जनता बहुत होशियार है, अगर गवर्नमेंट किसी कन्फ्यूज़न में है कि हम इसका फ़ायदा ले लेंगे, तो ये गवर्नमेंट भूल जाए। गवर्नमेंट को इस पे बहुत क्लियर मैसेज। अभी हर पार्टी का नेता, ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, ओवैसी भी कर रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे भी लगाए, हर कोई प्रधानमंत्री के साथ था। अब क्या विपक्ष का वो होगा, रवैया होगा, जिस तरह से अभी युद्ध को रोका गया? जहाँ देश की सवाल है, देश की जनता का सवाल है, पूरा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है। हम लड़ने के लिए जाने के तैयार। आज प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, और अगर वो न आज आदेश कर दे तो हम पूरे पाकिस्तान का सर काट के ले आएंगे, हिंदुस्तान में टांग के हाथ में। लेकिन मन की बात मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये युद्ध भी क्या मन की बात के हिसाब से हो गया? उनके मन में आया कि 4 दिन ट्रायल गेम टाइप खेल लिया। अब ऐसा मन की बात मत करिए, हमको बदला आर पार पीओके तक नहीं ले पाए। आप ही कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, हमारे मोदी जी कहते थे, पहले कहते थे गवर्नमेंट को कि कैसे आ गए वो हमला कर दिए कश्मीर में, कैसे जम्मू में कर दिए, कैसे यहाँ हमला कर दिए, पाकिस्तान में घुस के हम पीओके को ले लेते। आप ही कहे थे पहले, लेकिन आज आप प्रधानमंत्री हो गए हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने जो कुछ दिन पहले कहा था कि हम 100 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है, हम किसी और की क्यों सुनेंगे, हम तो खुद इतने आप में ताकतवर हैं। तो ये स्टैंड थोड़ा सा इस पे लेकर के काफ़ी हर जगह हवाबाजी बन रही है कि मोदी जी का ये बयान था कि हम 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है, हम किसी तीसरे की क्यों सुनेंगे, हम क्यों किसी के आगे की बात को मानेंगे। बता रहे हैं कि जब भारत, काफ़ी वायरल हो रहा है, भारत इतना मजबूत है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ऐसी जनता के, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी किससे डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? वो क्यों रोक दिए? क्यों नहीं युद्ध आर पार खत्म कर देते? भाई वो हमारे नागरिक को मार रहे हैं, हम वहाँ आतंकवादी खोज रहे हैं।
और जितने 7-8 आतंकवादी जो आए थे, हमारे 28 परिवार के सदस्यों को मारे थे, शहीद जो हुए थे, वो 7-8 का भी तो सर नहीं आप काट के ले आए। वो 7-8 कहाँ हैं? अच्छा, अंकुर द्विवेदी हमारे साथ है जो कि हिस्टोरियन भी हैं। 9/11 जब हुआ तो अमेरिका ने देखा और मिडिल ईस्ट एशिया तो लगभग ख़त्म ही कर दिया था अमेरिका ने, और पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारना, इस तरीके के लगातार इतने ऑपरेशन अमेरिका ने किए हर जगह पे, तमाम ऐसे जगह पर अमेरिका ने खुद कहा आतंकवाद का खात्मा कर देंगे, ये कर देंगे, सब कुछ अमेरिका ने किया। जब हमारी बात आई, हमारे भी तो 28 लोग मरे, तो उस पर अमेरिका बीच में आता है, उनके तो नहीं मरे नागरिक। और अपनी जब बात आई तो अमेरिका ये कहता है कि सारे नागरिक लाहौर छोड़ के, कराची छोड़ के अपने देश वापस आए। उसी समय अमेरिका ने स्टैंड लिया और कहा अपने नागरिकों को, यानी उनके नागरिक हमारे नागरिक जो मरे उनकी कोई कीमत नहीं है। देखिए, ये जो हमारा देश भी है, पाकिस्तान है, ये बिना अमेरिका से पूछे हुए कोई कदम नहीं उठाता है। यूएस ने पहले कहा कि भैया मस्जिदों को खाली करवा दो, इसके बाद यहाँ पे बम फोड़े गए। तो ऐसे थोड़ी बम फोड़ा जाता है कि आपको बता के गोली मारना है तो मैं बता दूं कि आप घर से भाग जाइए फिर गोली मारे, तो ऐसे नहीं है। और पाकिस्तान तो अमेरिका के टुकड़ों पर ही पलता है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद मुझे लगता है दोनों एक ही है। मुझे क्या दुनिया को भी लगने लगा है, मिले संरक्षण तो है तो कंफर्म सेना है। को खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना, खत्म कर देते पूरे सेना को। क्यों नहीं कर रहे हैं? वही मैं भी आपसे मतलब क्यों नहीं कर रहे? किससे डर रहे हैं? किसके दबाव में हैं? इतना ताकत, इतना शक्ति भारत के पास, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, लेकिन ये बोल रहे हैं तो करके क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब इनसे उम्मीद नहीं रह गई है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। अब रोज कुछ ना कुछ होगा। क्या जनता उम्मीद करे इनसे? क्या उम्मीद करे? खाली ये मन की बात बोलने से हो जाएगा? संरक्षण तो प्राप्त है पाकिस्तान में, आतंकवाद को सेना का संरक्षण प्राप्त है, ये तो सच है। तो सेना का खत्म होना यानी आतंकवाद का खत्म होना, दोनों तो एक दूसरे की पूरक ही है। इसका एक ही इलाज है, पाकिस्तान को खत्म करना और पाकिस्तान को खत्म करना। देखिए, पाकिस्तान को आप खत्म कर देंगे तो उस दिन भारत विश्वगुरु साबित हो जाएगा। और जब तक पाकिस्तान को आप खत्म नहीं करेंगे, वहाँ के आतंकवादियों को खत्म नहीं करेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक, तब तक हमारे देश के नागरिक, सैनिक 5-10 डेली शहीद होते रहेंगे और हम ऐसे ही 2-4 दिन का युद्ध करते रहेंगे। तो ऐसे करने से अच्छा है कि मुझे वो इंदिरा जी का दौर याद आ गया। हम नहीं रहे हैं उस दौर में, लेकिन उन्होंने भी क्विक एक्शन लिया। उन्होंने भी क्विक एक्शन लिया था। उन्होंने कार्रवाई किया और दिखाया कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। आज के समय में आप क्या प्रधानमंत्री देश के बन तो गए हैं देश की जनता के लिए, लेकिन क्या उम्मीद करें? कुर्सी तो आपकी खून से लाल हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप किस तरीके से? ये मिशन सिंदूर नहीं है, ये मिशन बिहार है, मिशन बंगाल है। चुनाव के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? हाँ, बड़ा बयान दे रहे हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं। मणिपुर में जो घटना हो रही है, प्रधानमंत्री उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर पे बात करते हैं, जो भी चल रहा है उस पर। ये ऑपरेशन बिहार चल रहा है, सिंदूर नहीं, वो एक नाम है। बोलते हैं अमित शाह जी की ये जुमला था, वो वाकई में जुमला है। सिंदूर मेन काम बिहार का है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपका माना है सब पॉलिटिकल था? सब पॉलिटिकल है टोटल। क्योंकि जब ये 14 में आए थे, निराशा हो गई क्या? अचानक युद्ध रुक गया ट्रंप के इन्वॉल्व होने से, ऐसा निराश होकर बोल रहे हैं, ऐसा हताश हैं, ऐसा कुछ आपका स्टेटमेंट आ रहा है? या फिर मेरे कहने का मतलब आप विश्व गुरु है ना, है कि नहीं? अब मानता है ना, मोदी जी तो मानते हैं, दुनिया मानती है। तो चेला क्यों बन गए? ट्रंप होते कौन है हमारे देश में वो इन्वॉल्व होने के लिए? भाई हमारे प्रधानमंत्री है ना, 56 इंच का सीना है। जब वो आए थे 14 में तो बोले थे अब की बार मोदी सरकार महंगाई को लेकर आए, भ्रष्टाचार को लेकर आए। जो उनके में जा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त हो जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अजीत पवार हो गए, बहुत लोग हो गए। जो भाजपा में जा रहा है वो शुद्ध हो जा रहा है। 56 इंच का सीना कहते हैं प्रधानमंत्री जी, इसी में 56 का ही गर्दन काट दिए होते, ले आए होते, मंगवा देते सैनिकों से। लेकिन आखिरी सवाल, ये युद्ध पे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है कि आगे अभी युद्ध होने की संभावना है, कंटिन्यू होगा? वो तो हो ही रहा है। युद्ध का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आगे क्या होने की संभावना है? आगे हमारे यहाँ के शहीद होंगे लोग। चलिए, अच्छा, क्या मतलब पाकिस्तान की तरफ से हमले होंगे, अभी रुकेंगे? हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। आतंकी हमले होंगे, आपका मानना है? वो सब मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। कुत्ता का पोस्ट सीधा नहीं होता है।
अमेरिका जैसा विश्व की महाशक्तिशाली देश उससे कहाँ कल तो बात हुआ, कल हुआ मीटिंग, सब कुछ होने के बाद फिर रात को 8 बजे सब अच्छा, अमेरिका ने क्या आतंकवादी गारंटी ली कि अगर आतंकी हमले होंगे तो अमेरिका जिम्मेदार होगा इसका, ऐसा कुछ? आपने सुना? मैंने पब्लिक नहीं ने सुना? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, हम जब आपने नहीं सुना, आप पत्रकार हैं, तो अब मैं कहाँ से सुन लूँगा? मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ। भाई आप सुने नहीं तो मैं कहाँ से सुन लूँगा? तो इसका मतलब कुछ बातें ये कमरे में बैठ के कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, यही ट्रम्प है भैया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ियाँ बेड़ियों में ला रहे थे और प्रधानमंत्री जी चुप थे। वो अमेरिका और वहाँ के ट्रम्प हमारा भला चाहेंगे हिंदुस्तान का? कभी भी। अच्छी बात कर रहे हैं आप। एक दो लाइन और भी कहिए कि जैसे कि आपका कहा कि ये थोड़ा सा चुनावी टाइप का था, अब आगे आपको क्या उम्मीद लगती है? उम्मीद यही है कि जनता को सोचना है इनके बारे में, जनता अब निर्णय ले बिहार और भारत की कि होना क्या चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अजय फौजी जी और सभी लोग। इनका इनके भी यही कहना है कि ये पूरी तरह से जो हुआ इस पे हमारे सरकार का, हमारी सेना का स्टैंड होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति का। दो लोग की लड़ाई जब आपस में चल रही थी तो कोई तीसरा आकर के इसे सॉर्ट आउट नहीं करेगा। हम विश्व गुरु हैं, तो ये निर्णय हमारे हाथ में था और हमें युद्ध को मुकाम तक पहुँचाना चाहिए था, अंजाम तक पहुँचाना चाहिए था। पीओके की बात कर रहे थे अजय फौजी जी का, यह कहना है कि पीओके भी हमें लेना चाहिए था। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अजय फौजी जी के साथ और सोनकर जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।